हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग रिएक्ट जेएस को लोकली सेटअप करना देखेंगे। तो रिएक्ट प्रोजेक्ट को लोकली सेटअप करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम लोग या तो वीट से कर लें। अब वीट क्या है मैं कभी आगे वीडियो में बताऊंगा। या फिर रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप, इससे क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे सीआरए, इससे भी हम लोग कर सकते हैं। बट वीट अभी फास्ट है, सीआरए इससे हम लोग कर सकते हैं। ये कमांड चलाएंगे हम लोग और हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो इंस्टॉल हो जाएगा। तो सेम चीज़ है, किसी से भी करें। कुछ अभी जो हम लोग फिलहाल करेंगे वो वीट से करेंगे। अब वीट क्या है मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। बट ये जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन ये सीआरए से करते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप से, उसके कंपैरिजन में जब हम लोग वीट से करते हैं तो ये फास्ट होता है। ये कि इसका फीचर है। और भी फीचर मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ वीट के साइट पे जाना है। यहाँ पे देख रहे होंगे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग इसका वर्जन है। ये कमांड हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे। एक मेरा ये फोल्डर बना हुआ है, इसमें हम लोग टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल खोलने के बाद यहाँ पे हम लोग ये कमांड चलाएंगे जो हम लोग वहाँ से कॉपी पेस्ट करके लाया। यहाँ पे आ गया। उसमें मैं गलत कमांड चला दिया था। ये कमांड है npm create वीट लेटेस्ट, ये आ गया। मैं यहाँ पर वाई प्रेस करूंगा। पैकेज नेम आप कुछ भी पैकेज का नहीं दे सकते हैं। जैसे लर्निंग में दे रहा हूँ यहाँ पे, रिएक्ट लर्निंग। पैकेज नेम कुछ भी रख दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं रिएक्ट सेलेक्ट करूंगा। अब टाइप स्क्रिप्ट विद SWC, ये सब अलग अलग वर्जन है। फिलहाल के लिए आप लोग जावा स्क्रिप्ट ये सेलेक्ट कीजिएगा। अब हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेट हो गया। अब हम यहाँ पे कमांड दिख रहा है हमें, CD रिएक्ट लर्निंग। अब ये करेंगे। बेसिकली ये उस ड्राइव में जाने के लिए है। CD रिएक्ट, यहाँ पर टैब करूँगा तो ये आ जाएगा पूरा। अब npm इंस्टॉल ये चलाऊंगा। अब मैं आगे बताता हूँ कि इससे हुआ क्या। और ये इंस्टॉल एक बार हो जाने दीजिए। इसके बाद हम लोग npm रन dev चलाएंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये सारे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करके देता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लेता है। तब तक एक इंस्टॉल ये हो रहा है। आप लोग को रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए नोड जेएस भी चाहिए होता है। तो मेरे सिस्टम में तो नोड जेएस इंस्टॉल्ड है, तो आप लोग नोड जेएस भी इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से जैसे नोड जेएस के साइट पे जाएंगे, यहाँ पे नोड जेएस रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर, ये नोड जेएस का ये डाउनलोड नोड जेएस LTS, ये हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये ऐसे आएगा और इसे हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये ज़रूरी है रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे में नोड जेएस पहले से इंस्टॉल्ड है। बस कुछ नहीं करना है, इतना नोड जेएस हमें इंस्टॉल करना है। उसके बाद क्रिएट रिएक्ट ऐप हमारा ये हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा npm इंस्टॉल चल गया। अब हम चलेंगे npm रन dev, ये हमारा। अब यहाँ पे देख रहे हैं लोकल। अब हमारा ये बता रहा है कि इस वाले पोर्ट पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बेसिक ये कुछ कोड के साथ आता है। तो जैसे यहाँ पे वीट रिएक्ट और काउंट जीरो ये सब सारा बना हुआ है। काउंटर बेसिकली काउंटर का एक एप्लीकेशन बना हुआ है। अब मैं फोल्डर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे
ये हमारा बन गया है रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट जो कि रिएक्ट के अंदर है। रिएक्ट ऐप एक फोल्डर है, उसके अंदर फिर एक और फोल्डर है रिएक्ट लर्निंग, और ये हमारा है प्रोजेक्ट। इसके अंदर अलग अलग फाइलें हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब इस फाइल को वीएस कोड में खोलने के लिए एक सेटिंग होता है, मैं कभी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे मैं cmd लिखता हूँ तो ये हमारा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। फिर मैं यहाँ पे कोड डॉट करके इंटर करता हूँ तो हमारा ये वीएस कोड में ये पूरा फोल्डर जो हमारा ये रिएक्ट का एप्लीकेशन है वो खुल गया। अब रिएक्ट के प्रोजेक्ट को चलने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक फोल्डर है, एसआरसी फोल्डर, ये सबका काम है। मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फोल्डर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है। अब ये है क्या, इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं। अब जब हम लोग यहाँ पे npm इंस्टॉल किए थे, यहाँ पे जब हम लोग कमांड ये चलाए थे npm इंस्टॉल, कमांड हट गया, npm इंस्टॉल जब हम चलाए थे तो बेसिकली ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर इसे डिपेंडेंसीज बोलते हैं। तो हर एक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज होती है। इसे डिपेंडेंसीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें यहाँ से कहीं जाना है तो हम जाने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को डिपेंडेंसीज बोलते हैं। तो ये नोड मोड, जैसे कि जाने के लिए गाड़ी चाहिए, जाने के लिए हमें अच्छे से तैयार होना है, ये सब सारी चीज़ क्या है, जाने के लिए डिपेंडेंसीज है। तो ये सब सारी चीज़ें नोड मॉड्यूल्स के अंदर होती है। और हमें कौन कौन सी डिपेंडेंसीज का रिक्वायरमेंट है उसका लिस्ट, कि ये चीज़ चाहिए, वो पैकेज डॉट जेसॉन में ये होता है। अब मैं आपको पहले फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वीट रिएक्ट, यहाँ पे हमारा ये चल रहा है। अब इसके अंदर कुछ यहाँ पे हम लोग फोल्डर देख रहे हैं, जैसे पैकेज डॉट जेसन, ये मेन फाइल है। इसमें क्या है, जो हम लोग कुछ भी यहाँ पे स्क्रिप्ट अभी चला रहे थे, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और सॉरी, हम लोग npm रन डेव किए, npm स्टार्ट किए थे कुछ कोड, वो इस स्क्रिप्ट टैग से आता है यहाँ से। सॉरी, स्क्रिप्ट टैग नहीं, ये यहाँ से कमांड हम लोग सेट करते हैं। ये प्रोजेक्ट का नाम है, इसका वर्जन, और ये सब सारा चीज, टाइप मॉड्यूल, ये सब सारा चीज हमें बताता है। इसकी डिपेंडेंसीज हैं, इसकी दो डिपेंडेंसीज अभी फिलहाल हैं। जैसे जैसे हम हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ेगा हम लोग डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। अब ये डिपेंडेंसीज, और एक यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे डेव डिपेंडेंसी, ये दो चीज है। अब डिपेंडेंसीज क्या है कि इस प्रोजेक्ट को चलने के लिए जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है वो डिपेंडेंसीज के अंदर है। अब जैसे इस प्रोजेक्ट को हम लोग सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ पे जो चीज़ चलने के लिए रिक्वायर्ड है वो दो चीज़ चाहिए फिलहाल। धीरे धीरे ये डिपेंडेंसीज का लिस्ट बढ़ते जाएगा। जैसे हमें जाने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक गाड़ी चाहिए और एक पैसा चाहिए, ये दोनों चीज़ डिपेंडेंसीज हैं। अब कुछ और एडिशनल डिपेंडेंसीज है जिसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, डेव डिपेंडेंसीज। ये क्या है कि इस प्रोजेक्ट को लोकली रन करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। जैसे यहाँ पे ESLint, टाइप्स रिएक्ट, और ये सब सारा चीज आप लोग देख रहे हैं। तो ये सब जो सारा चीज यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लोकली रन कराने के लिए क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, मतलब ड्यूरिंग टाइम ऑफ डेवलपमेंट हमें जो चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज में डालते हैं। जैसे इस प्रोजेक्ट को अगर हम लोग कहीं सर्वर पे डालेंगे तो इन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं पड़ेगा, वहाँ पे पड़ेगा इन सब चीज़ों का। तो आप लोग ध्यान रखिए कि डेव डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज में भी अंतर होता है। कुछ और करेंगे तो ये डिपेंडेंसीज का ग्राफ ऐड, ये लिस्ट बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं index.html फाइल, ये पूरा फाइल यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, टाइटल div id रूट, यही वो मेन जगह है जहाँ पे हमारा पूरा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है
उस इसी के अंदर रूट के अंदर ही इंजेक्ट होता है। आगे आपको क्लैरिटी आएगा। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर जो ये हमारा div id रूट है, इसके अंदर ही ये काइंड ऑफ यहाँ पे ही सारा जो हम लोग रिएक्ट का प्रोजेक्ट करते हैं वो ऐड होता है। वो ऐड कैसे होता है? एसआरसी के अंदर आप लोग देख रहे होंगे ऐप डॉट सी एस एस, ये सी एस एस की फाइल है। हम लोग जब अपना कुछ डेवलप करेंगे तो हमारा ये फाइल चेंज हो जाएगा। ये ऐप डॉट जे एस है। अब आप जो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये पूरा यूआई वो यहाँ से आ रहा है। फंक्शन ऐप काउंटर ये सब मैं आगे बताऊंगा। और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट मतलब इसको भेज दिया गया है। यहाँ पे इसका कोड है, इसको हम लोग भेज दिए। और मेन डॉट जेएसएक्स जो फाइल है इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे ऐप को वहां से इंपोर्ट कर लिया गया है। और ये फिर जो हमारा ऐप है ये पूरा मेन डॉट जेएसएक्स वो इससे लिंक्ड। तो इस तरीके से हमारा ये सारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो काम करता है। ये सी एस एस है, ये मेन डॉट जेएसएक्स है। गिट इग्नोर ये है कि अगर हम लोग गिट यूज करेंगे तो कौन कौन से फाइलों को इग्नोर करना है। ये पब्लिक फाइल है, इसमें हम लोग इमेज आइकन ये सब रखते हैं। ये एसआरसी है, इसके अंदर ही हम लोग सारा चीज ऐड करेंगे। जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और भी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी और भी कंपोनेंट ऐड होगा तो इसके अंदर ही हम लोग ऐड करेंगे। हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो यही था हमारा ये प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट कि ऐसे हमारा ये प्रोजेक्ट सारा ये चलता है। तो इसी रूट के अंदर हमारा ये रूट है, इसके अंदर ही हमारा सारा जो रिएक्ट का कोड है जो हम लोग वहाँ पे बनाते हैं वो इंजेक्ट होता है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फिर मेन डॉट जे एस, यहाँ पे ऐप आ गया। और ये ऐप कहाँ से आ रहा है? वो ये ऐप यहाँ से आ रहा है। तो ये हमारा एच टी एम एल हो गया, ये मेन डॉट जे एस एक्स में आया और यहाँ से ये फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में चला गया। रीड मी एमडी फाइल ये फाइल होता है जब हम लोग कुछ डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट के टाइम अगर कुछ हमें डॉक्यूमेंटेशन लिखना है या कुछ स्पेशल हिंट देना है या कुछ और भी चीज़ हमें लिख के रखना है तो रीडमी फाइल में हम लोग इसे ऐड करते हैं। वीट कॉन्फ़िग ये वीट का कॉन्फ़िगरेशन है जिसे हम लोग आगे कभी वीडियो में समझेंगे, ये अभी रिक्वायरमेंट में नहीं है। तो ये था हमारा पूरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट और इसी से ही हमारा पूरा यहाँ पे यूआई ये जो है रेंडर होता है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अगर रन करूँ इसे, मैं इसे पहले काट देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे काट दिया, मैं फ्रेश आपको स्टार्ट कराता हूँ। कैट डॉट जेसॉन में ही हमारा स्क्रिप्ट है। अब डेव पे यहाँ पे वी लिखा हुआ है तो मैं करूँगा npm रन डेव। मैं जैसे ही इंटर, अच्छा मैं दूसरे फोल्डर का cd npm रन डेव, ये मैं जैसे ही कमांड चली, ये कमांड हम लोग बेसिकली यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं। डेव बिल्ड जब हम लोग प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं उसके लिए ये कमांड है। जैसे ये कमांड रन किए ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा कंपाइल हुआ और ये लोकल होस्ट 1573 पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो दिखने लगा। हमारा पे दिखने लगा। अब यहाँ पे हम लोग अगर कुछ भी चेंज करेंगे, जैसे ये पूरा चीज ऐप डॉट जे एस से आ रही है, यहाँ पे मैं अगर कुछ भी करूँगा, जैसे मैं H1 को लिखता हूँ माई लर्निंग प्रोजेक्ट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंजेस आ रहा है। तो
कुछ भी चेंज करेंगे वो कंपाइल होगा और फिर कंपाइल के बाद हमारे यूआई पे दिखने लगेगा। तो ये था हमारा बेसिक एक रिएक्ट प्रोजेक्ट का सेटअप। सो आगे के वीडियो में हम लोग और डेप्थ में देखेंगे कि रिएक्ट सीखने के लिए और क्या क्या हमें जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जानना चाहिए, कुछ ES6 के मेथड्स हैं, उसे वन बाय वन हम लोग देखेंगे।